चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक और रुख करेंगे अगली खबर की ही और ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब ये पूरा विवाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले यूपी की राजनीति एक बार फिर से अपने चरम पर दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बयान ने धार्मिक और राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के एक कथित बयान पर विवाद इतना बढ़ गया कि अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और अब इस मामले में कानून भी सक्रिय है और सियासत भी। इटावा के इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना जर्जिस अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो झारखंड में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम का है। वीडियो में मौलाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में विवादित दावा करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और दिन में 5 बार नमाज अदा करते थे। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने भागवत गीता के एक श्लोक का भी हवाला दिया और यही बयान अब बड़े विवाद की वजह बन गया है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। कई हिंदू संगठनों और धार्मिक संस्थानों ने इसे भगवान श्री कृष्ण और सनातन परंपरा का अपमान बताया। लोगों ने मौलाना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की और देखते ही देखते मामला यूपी पुलिस तक पहुंच गया और शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस शिकायत के आधार पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं में मामला ये दर्ज किया है जो धार्मिक भावनाएं भड़काने और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य से जुड़ा हुआ होता है। अब पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता, बयान के पूरे संदर्भ और अन्य साक्ष्यों की जांच भी कर रही है। इस विवाद के बाद संत समाज की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई संतों ने कहा कि भागवत गीता की गलत व्याख्या कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनका कहना है कि जिस श्लोक का हवाला दिया गया उसमें योग, ध्यान और आत्मसंयम की बात कही गई है, उसका नमाज या इस्लामी उपासना पद्धति से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कुछ प्रतिक्रियाएं बेहद उग्र भी रही। कुछ संतों और संगठनों ने कठोर बयान दिए जिसकी भी व्यापक चर्चा हो रही है। ऐसे बयानों ने पूरे विवाद को और भी संवेदनशील बना दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब प्रशासन स्थिति पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि किसी भी धर्म या देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती और कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। तो दूसरी ओर कुछ विपक्षी नेताओं ने भी बयान की आलोचना की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में ही होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि नफरत फैलाने वाले किसी भी बयान पर कार्रवाई हो, लेकिन प्रतिक्रिया भी कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो कुछ सप्ताह पुराना बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में दोबारा वायरल होने के बाद ये विवाद लगातार बढ़ रहा है। पुलिस इसी पहलू की जांच भी कर रही है कि वीडियो का मूल क्या है और क्या इस वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग तो नहीं की गई। धार्मिक मामलों से जुड़े ऐसे विवाद पहले भी देश में तनाव की वजह बनते रहे हैं, इसलिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी वायरल वीडियो या संदेश को बिना पुष्टि के आगे साझा ना करें, कानून को अपना काम करने दें। पुलिस का यह भी कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में वायरल वीडियो और बयान पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं? अगर होते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी और क्या इस पूरे विवाद पर मौलाना जर्जिस अंसारी अपनी सफाई देंगे? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और कानून प्रक्रिया से ही सामने आ पाएगी। लेकिन इतना भी ये भी तय है कि एक बयान ने यूपी में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बहस को एक बार फिर से तेज कर दिया है। 2027 का चुनाव और चुनाव से पहले इस तरह के बयान, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे बयान सामने आएंगे तो राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आएगी, विपक्ष भी हमलावर हो सकता है और मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो बीजेपी में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। बीजेपी नेता इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था इससे आहत हुई है और किसी भी धर्म या देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सख्त से सख्त
कानूनी कार्रवाई करनी तो बनती है। तो दूसरी ओर कुछ विपक्षी नेताओं ने भी बयान की आलोचना की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए। उनका कहना था कि नफरत फैलाने वाले किसी भी बयान पर कार्रवाई हो, लेकिन प्रतिक्रिया भी कानून के अनुसार ही होना चाहिए। इस बीच संत समाज में काफी रोष है। अयोध्या के एक संत विष्णुदास ने ये तक कह डाला कि जो भी इस मौलाना की जीभ काट कर देगा वो उसे 10 लाख का इनाम देंगे। यानी ये बयान अब बहुत ही ज़्यादा हर दिन के साथ तूल पकड़ रहा है।